सारिका, चाय ले आओ। अरे बाबा, कितना टाइम लगाओगी? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये रही आपकी चाय। सॉरी लेट हो गई। ये लीजिए, आप चाय पीजिए, मैं टिफिन पैक कर देती हूँ। हाँ, ओह माय गॉड माया, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाली हो? अगर बता दिया होता तो सरप्राइज कैसे होता? हाँ चलो अच्छा अंदर चलो। बैग यहाँ रख दो। हाँ बैग वहाँ रख दो। क्या जीजा जी, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर और अच्छा हो गया। माया, चाय लोगी? हाँ। तुम बता देती माया कि तुम आने वाली हो, तुम्हारे जीजा जी तुम्हें पिक करने आ जाते। अरे नहीं, कोई बात नहीं। और वैसे भी बता देती तो जीजा जी के लिए सरप्राइज कैसे होता? अच्छा सारिका, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होता हूँ। अरे जीजा जी, अभी तो मैं आई हूँ और अब जाने की बात कर रहे हो। आज एक दिन प्लीज रुक जाइए ना। आज शाम को जल्दी आ जाऊंगा। शाम को आकर पार्टी करते हैं। पक्का? पक्का। दैट्स लाइक माय जीजा जी। माया, चाय पी लो, फिर रूम दिखा देती हूँ, रेस्ट कर लो। हाँ हाँ, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। जहां एक तरफ सारिका अपनी बहन माया से बहुत प्यार करती थी, वहीं माया के दिल में कहीं ना कहीं सारिका के लिए नफरत थी। क्या था इस नफरत का राज? आइए देखते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सारिका, मेरा बैग देना। वाओ पीयूष, लुकिंग नाइस। माया, ये क्या बदतमीजी है? बड़े हैं तुमसे, जीजा जी हैं, जीजा जी बोलो। अरे दीदी, तो क्या हुआ नाम ले लिया तो? वैसे भी मेरी शादी होने वाली थी इनसे, और जीजा जी बोलने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है। शादी होने वाली थी माया, शादी हुई नहीं है तुम्हारी। और तुम ही भागी थी ना ये एक्टिंग के चक्कर में शादी वाले दिन घर से। तुमको पता भी है मम्मी पापा की कितनी बदनामी हुई। और उस दिन अगर मैं इनके साथ शादी नहीं करती ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी पापा का क्या हाल होने वाला था। दीदी, मम्मी पापा ने शादी फिक्स करने से पहले मुझसे पूछा? मेरी राय जाननी जरूरी समझी? वो तो बुढ़े है ही, उनकी सोच तो उससे ज्यादा बुढ़ी है। अरे बाबा, रहने दो ना, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तो बच्ची है। आप ऑफिस जाइए, मैं बात कर।
सारिका से बहुत ही नफरत करती थी और उसकी नफरत की वजह थी पीयूष, सारिका का पति। इस नफरत के पीछे आखिर क्या थी कहानी? चलिए इस कहानी को आगे से देखते हैं। आज खाना बहुत अच्छा बना है ना माया? यार तुम दोनों अभी तक नाराज हो क्या एक दूसरे से? यार छोड़ो ना सुबह की बात को। दीदी आई एम सॉरी। इट्स ओके माया, लेकिन आज के बाद मम्मी पापा के बारे में कुछ मत बोलना। ठीक है। मुझे आपसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो आप प्रिया को जानते हैं ना? वो उसकी ना डिलीवरी होने वाली है और उसके पास कोई है भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि 2-3 दिन के लिए उसके पास चली जाऊं। हाँ ठीक है, जाओ ना। लेकिन फिर आपका ध्यान कौन रखेगा? दीदी मैं हूँ ना, मैं मैनेज करूँगी, आप जाके आओ। पक्का माया, तू मैनेज कर लोगी ना सब कुछ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जाओ। थैंक यू सो मच। अच्छा पीयूष, फिर मैं जाऊँ ना? बिल्कुल, टेंशन फ्री होके जाओ। ठीक है। खाना खाए? खाना खाओ। सुनो सारिका, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जी माया, चलो। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। थैंक यू। चले। अरे वाह, क्या बात है। आज तो बड़ा पार्टी सा माहौल बना रखा है। कोई दोस्त वोस्त आने वाला है क्या? दोस्त तो नहीं, ये सब तो मैंने आपके लिए किया है। अच्छा, हाँ वैसे आज का दिन कैसा था आपका? वही दीदी को ड्रॉप किया और उसके बाद ऑफिस, और ऑफिस की थकान। अच्छा, थकान तो रहती है, इसीलिए मैं हूँ ना, मैं आपकी थकान पूरी ऐसे चुटकी में भगा दूंगी। मैंने आपके लिए ड्रिंक बना दी थी। अरे वाह, ड्रिंक का भी इंतजाम है। ये लीजिए। थैंक यू। सो वैसे जब से दीदी की शादी हुई है आप तो मुझे भूल ही गए हो, ना फोन करते हो ना मिलने आते हो। आपको कभी मेरी याद नहीं आती है? तुम्हारी दीदी से फुर्सत मिले तब ना। वो तो ऐसी ही है। एनीवेज चलिए थोड़ा डांस कर लेते हैं।
भी बहुत खूबसूरत लगती है। हाँ वो तो मैं हूँ भी। मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, इसका अफसोस है मुझे। तो क्या हुआ, शादी दीदी से, रोमांस मुझसे कर लीजिए। माया, ये सब क्या हो रहा था? माया ने बस एक छोटी सी पार्टी रखी थी, हम तो बस डांस ही कर रहे थे। ये पार्टी? कैसी पार्टी? और अगर पार्टी ही करनी थी तो तुम मेरा आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? दीदी चिल्लाओ मत। तो क्या हो गया अगर एक रात मैंने तुम्हारे पति के साथ गुजार ली तो? वैसे तुमने तो पीयूष को ही छीना है मुझसे। छीना नहीं है माया, तुम गई थी उसको छोड़कर। तो तुमने उससे शादी क्यों की? जाके बैठ के शादी कर दिया बस। क्योंकि मम्मी पापा परेशान थे माया। मम्मी पापा का ना एक्सक्यूज मत दो प्लीज। देखो जो भी है, अभी के अभी यहाँ से निकलो। और तुम पीयूष, तुम तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, क्या हुआ? यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, वो तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता, ठीक है? ठीक है, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकलो। हम क्यों जाए? हम नहीं जाने वाले, तुम जाओ। ये मेरा घर है माया, और तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकलोगे। कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पीयूष, तुम इसका फेवर कर रहे हो? ऑफ कोर्स, वो भी चाहते हैं कि तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगी। नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाओ इस घर से। माया, शिवानी। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या? छोड़ो। ये माया को माया, माया क्या हुआ? माया, 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 माया क्या हुआ तुम्हें? माया उठो, माया, माया, पीयूष, मैंने क्या किया? माया उठ जाओ, माया उठ जाओ, माया की नफरत की वजह थी पीयूष से शादी ना हो पाना, लेकिन पीयूष से शादी ना हो पाना वो भी उसी का एक कारण था, क्योंकि शादी वाले दिन माया अपनी फिल्मी दुनिया की वजह से घर से भाग गई और मजबूरी में सारिका को पीयूष से शादी करनी पड़ी। और जब माया का कैरियर नहीं बन पाया तो उसने वापस लौटने का सोचा। उसको लगा
कि शायद वो पीयूष को वापस पा लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ना तो पीयूष उससे प्यार करता था और ना ही वो उसे अपनाना चाहता था। यहीं से शुरुआत हुई क्राइम की। जो क्राइम नहीं करना चाहती थी सारिका, उसके हाथों अपनी बहन का ही खून हो गया। लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे किसी भी तरीके से किया गया हो। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, ना क्राइम करें ना क्राइम होने दें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। इस एपिसोड के साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।